नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ मंगल टीके की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हेल्थ वर्कर्स, देश के वैज्ञानिकों और कोविड वॉरियर्स का आभार जताया, जिसके बाद देश भर में पहले चरण का वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो गया। वैक्सीनेशन की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे हमारी इस खास पेशकश वैक्सीन का शुभारंभ में। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। भारत में शुरू किया गया अभियान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। इस दौरान पीएम मोदी ने न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों और देश के वैज्ञानिकों के साथ कोविड वॉरियर्स का आभार जताया, बल्कि उन्होंने भारत के कोविड वैक्सीनेशन अभियान को लेकर जानकारी भी दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये बात भी साफ कर दी कि जिसे कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होगा, उसे वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी और उसका खर्च भारत सरकार उठाएगी, हमारे शरीर में विकसित हो जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद लापरवाही ना बरतें, मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। पीएम ने आगे कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह और दुष्प्रचार से बचें, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को तभी हरी झंडी दी जब वो वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त रहे। 70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है, -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। साथियों, कोरोना से हमारी लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की रही है। इस मुश्किल लड़ाई से लड़ने के लिए हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये प्रण हर भारतीय में दिखाई दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कोविड वॉरियर्स का आभार जताते हुए कहा कि कई साथी अस्पताल से घर वापसी नहीं लौट सके। लोगों ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, कई माताओं ने अपनी संतानों को इस लड़ाई में खो दिया। आज हम पहले चरण में मेडिकल स्टाफ के लोगों को वैक्सीन लगाकर उन लोगों का ऋण उतार रहे हैं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर
छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर एक तरह से समाज अपना ऋण चुका रहा है। ये टीका उन सभी साथियों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की आदरांजलि भी है। तो वहीं वैक्सीनेशन के ऐतिहासिक दिन पर देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये दिन कोरोना पर अंतिम प्रहार का दिन है। सीएम ने यूपी में 3 चरण का ड्राई रन के बारे में बताया, जिसका जायजा खुद मुख्यमंत्री ने लिया था। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज
वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हमने संयम रखकर कोरोना को हराया है, उसी तरह धैर्य से हमें वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार करना है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील की। इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिल के आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ करके वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है। मेड इन इंडिया की इस प्रधानमंत्री मोदी जी के इस संकल्प को आगे बढ़ाने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजय की ओर अग्रसर करने का भी एक महत्वपूर्ण अभियान है। वहीं सीएम योगी के साथ बलरामपुर पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से हमने बात की। वैक्सीन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है और हमारे साथ खुद स्वास्थ्य मंत्री आज वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बलरामपुर अस्पताल पहुंचे। सर, आज वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, पहले फेज का वैक्सीनेशन सफलतापूर्वक हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए है और पूरे भारत में 3006 केंद्रों पर आज प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद से प्रारंभ हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी बलरामपुर हॉस्पिटल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी प्रक्रिया देखी, पूरे बातें पूछी। जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत पूछा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और अपने सबको लगाना भी चाहिए, यही हम लोग का। वैक्सीनेशन का दूसरा फेज के लेकर क्या तैयारी है सर, स्वास्थ्य विभाग या यूपी सरकार? हमारा तो ट्रेनिंग सभी पूरे सबके लिए है, जितना हमको वैक्सीन लगाना है हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर में वो पूरी तैयारी हमारी है। आज पहला चरण है, उसके बाद फिर अगले अब सोम और शुक्रवार को मिला के हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे, आगे केंद्र बढ़ाते रहेंगे, वैक्सीन आते रहेगा, हम सप्लाई को लगाते रहेंगे। विपक्ष जो लगातार कह रहा था कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तमाम ऐसी भ्रांतियां फैलाई थी, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? विपक्ष से बात करना नहीं है, ये तो एक बीमारी है, विपक्ष को क्या बोलना है। वो हम तो उनसे ये कहेंगे कि वो भी लगाए, यदि वो नहीं लगाएंगे और उनको कोविड हो जाएगा तो उनकी जिम्मेदारी होगी, जो समाज के अंदर और लोग जो इफेक्ट हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। इसलिए आज कोरोना का वैक्सीन लगाना जरूरी है ताकि और लोग वैक्सीनेट न हो और लोग इफेक्ट न हो। आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए। अभी तक कोई सर बात सामने आई किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं। सर, आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अब दूसरे फेज में किनको लगाया जाएगा, क्योंकि पहले स्वास्थ्य कर्मी होगा, दूसरा नहीं स्वास्थ्य में, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, तो पहले भी बताया गया फ्रंटलाइन वर्कर लगेंगे सब। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम पूरी तरह से दूसरे फेज के लिए भी तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां है वो भ्रांतियों में ना आए और जो वैक्सीन है वो पूरी तरह से सेफ है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ये टीके महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारी संजीवनी है। हमने पोलियो के खिलाफ लड़ाई जीती है और अब हम कोविड के खिलाफ युद्ध जीतने के निर्णायक चरण में पहुंच गए हैं। इस मौके पर सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को बधाई। जिन्होंने ट्रायल्स में भी कंट्रीब्यूट किया, फिर वही डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है ग्राउंड में और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और
चेचक के खिलाफ जंग जीती है और हम भारत प्रधानमंत्री कोविड के खिलाफ निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य के LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की अपील की। जिन लोगों को अभी तक लगा है, मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ हैं वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते रहें। वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को कोरोना का टीका लगाया गया। हालांकि उन्हें ये टीका सांसद होने की वजह से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने की वजह से लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही, वो बिल्कुल फिट महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जनहित के मुद्दे हों तो उस पर किसी भी नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि वो डर मुझे लगता था आपके माध्यम से अब निकल गया होगा। मुझे 20 मिनट हो चुके हैं वैक्सीन लगवाए हुए और कोई मुझे दिक्कत नहीं है, किसी तरह की एलर्जी रिएक्शन कुछ भी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं समझता हूँ वैक्सीन का जो डर और जो दिक्कतें थी वो सब खत्म हो चुकी है। मुझे 15 जनवरी को बताया गया है कि मुझे अगली वैक्सीन लगवानी है। बहुत सारे सवाल उठाए थे वैक्सीन आने से पहले, राजनीति की क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक वालों को मैं कहना चाहूँगा कि अब जब जनहित के मुद्दे हों तो राष्ट्रहित के मुद्दे हों तो राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वहीं लखनऊ के मेदांता अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर लखनऊ में वैक्सीन लेने वाले पहले डॉक्टर बने। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हम सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए बिना किसी डर के आगे आना होगा और कोरोना को जड़ से खत्म करने की मुहिम में अपना योगदान देना होगा। मुझे 11 बजे वैक्सीन दी गई। मैं प्रथम व्यक्ति था मेदांता लखनऊ में वैक्सीन लेने वाला और आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई है। उसके बाद मैंने ऑपरेशन भी अभी किया है और मैं सभी लोगों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन टोटली सेफ है और कोविड के अगेंस्ट लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। तो आप सब लोग आगे बढ़ के बिना डर के इस वैक्सीन को लगवाएं। तो वहीं केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वैक्सीन की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज वैक्सीन का शुरुआत किया है। देवदूत बनकर के वो संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं। मुझे विश्वास है कि इस संजीवनी से सबको निरामय करने का और कोरोना के विरुद्ध जो ये लड़ाई है, ये निश्चित रूप से एक अंतिम प्रहार के रूप में, अस्त्र के रूप में जो ये वैक्सीन है, जो वैज्ञानिकों ने, दोनों ही इंडिया मेड वैक्सीन, ये बहुत ही अति विश्वसनीय और किफ़ायती पूरे देश में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये लिखा जा रहा है। वैक्सीन को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन सेंटर पर पर्याप्त फंड नहीं पहुंचाया गया। न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने,
और अब वैक्सीन आ गई है, कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। खैर, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन वैक्सीनेशन के शुरू होने से हिंदुस्तान के सभी लोगों के ऊपर कोरोना का जो खतरा मंडरा रहा था, उसके दिन अब लगभग पूरे हो चुके हैं। यानी कोरोना वायरस के खात्मे की शुरुआत हिंदुस्तान में हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।